नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। कहानी ये नहीं है कि इजराइल का मोस्ट वांटेड याहिया सिनवार मारा गया। ये बात तो पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, तस्वीरें आ चुकी हैं। कहानी ये भी नहीं है कि इजराइल का दुश्मन नंबर 1 याहिया सिनवार कैसे मारा गया। उसके बारे में भी तमाम तरह की थ्योरी सामने आ रही हैं। कहानी ये भी नहीं है कि याहिया सिनवार का मारा जाना इजराइल के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। सब जानते हैं इजराइल का मोस्ट वांटेड था, सबसे बड़ा दुश्मन था। असली कहानी ये है जो सबको हैरान कर रही है कि वो याहिया सिनवार जिसकी तलाश इजराइल 7 अक्टूबर के बाद से 7 अक्टूबर 2023 के बाद से लगातार कर रहा था, जिसकी तलाश में जमीन के सैकड़ों फीट नीचे तक बाकायदा जो इजराइल के पास तकनीक है, उस तकनीक के जरिए न सिर्फ ट्रेस किया गया बल्कि अटैक भी किया गया। वो याहिया सिनवार आखिरकार सुरंग से बाहर कैसे आया और कैसे वो ताल अल सुल्तान पड़ता है गाजा के राफा में, यानी कि गाजा का जो दक्षिणी हिस्सा है वहां पर इजिप्ट के पास, मिस्र के पास जो क्रॉसिंग है वहां पर एक रिफ्यूजी कैंप है ताल अल सुल्तान। और मैं आपको बता दूं ये गाजा के सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले रिफ्यूजी कैंप में से एक है। जो 8 रिफ्यूजी कैंप वहां हैं उनमें से सबसे ज्यादा घनी आबादी इसी ताल अल सुल्तान रिफ्यूजी कैंप में है, जहां पर एक बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर वो आदमी, वो आतंकी पाया जाता है जिसकी इजराइल को शिद्दत से तलाश होती है। इजराइल उसे जमीन के भीतर, आकाश में, जमीन पर, पाताल में, हर जगह ढूंढ रहा होता है। लेकिन इजराइल को ऐसा लगता है क्योंकि हमास का पूरा नेटवर्क जो है वो सुरंगों के जरिए ऑपरेट हो रहा था। और हमास ही नहीं, हिजबुल्लाह का नेटवर्क, अभी जो इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ को मारा वो भी जमीन के भीतर काफी गहराई के अंदर जाकर के, जो उसको जिस बम से मारा वो बम जमीन के भीतर भेदने के बाद काफी भीतर गहराई में जाकर के फटा और जिससे कि हिजबुल्लाह का मुखिया मारा गया। तो सवाल ये है कि इजराइल तो गाजा के उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जितनी भी सुरंग का नेटवर्क है उन सबको लगातार खंगाल रहा था। फिर आखिर ये याहिया सिनवार जो इजराइल का मोस्ट वांटेड है ये कैसे सुरंग से बाहर आया, असली कहानी यही है। अब जो इसकी डिटेल सामने आ रही है बड़ी दिलचस्प है। दरअसल जहां पर जिस ताल अल सुल्तान में ये याहिया सिनवार मारा गया है वो, जैसा मैंने आपको पहले बताया, वो सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला रिफ्यूजी कैंप था। और ये याहिया सिनवार, जानकारी इसी बात की है कि सुरंग के भीतर छुपा हुआ था और इसके चारों ओर जो बंधक, इजरायली बंधक बनाए गए थे 7 अक्टूबर 2023 के अटैक के बाद, जिसमें कि 1200 से ऊपर इजरायलियों को मार दिया गया और करीब 200 से ज्यादा इजरायली बंधक बना लिए गए। और अभी भी करीब 101 इजरायली ऐसे हैं जो कि हमास की कैद में हैं। तो जानकारी ये थी कि याहिया सिनवार के चारों ओर इन बंधकों की एक लेयर रहती है और यही लेयर उसका प्रोटेक्शन थी कि इजराइल इनके रहते हुए अटैक नहीं कर पाएगा। सुरंग के भीतर एक तो याहिया सिनवार और चारों ओर वो बंधक, वो इजराइल के नागरिक जिनको कि हमास ने बंधक बनाया था। अब इजराइल किसी भी सूरत में अपने नागरिकों को तो नहीं मार सकता, इजराइल की पॉलिसी ही नहीं है। वो अपने नागरिकों को बचाने के लिए किसी हद तक जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, याहिया सिनवार आज जो बाहर था तो मार दिया गया, वो इजराइल की जेल में था और इजराइल की जेल से बाहर ही इसी पॉलिसी के तहत आया था कि इजराइल अपने नागरिकों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। दरअसल इजराइल के एक सैनिक का हमास ने अपहरण कर लिया था और उससे पहले याहिया सिनवार करीब 23 साल से इजराइल की जेल में बंद था। तो याहिया सिनवार इजराइल की जेल में बंद था। उधर याहिया का भाई और हमास के दूसरे जो काडर हैं वो लगे हुए थे किसी तरह से याहिया सिनवार को इजराइल की जेल से छुड़ाया जाए। तो उन्होंने एक सैनिक को अगवा किया और इस चेंज प्रोग्राम में ये याहिया सिनवार बाहर आ गया और उसके बाद से ये बेहद ही कट्टरपंथी तरीके से इजराइल के खिलाफ आंदोलन चलाने में लग गया। और 7 अक्टूबर का हमला इसके इस पूरे अभियान का शीर्ष माना जाता है, जिसमें कि इजराइल के भीतर घुस करके इजरायली नागरिकों की, महिलाओं की और बच्चों तक की हत्याएं की गई, उन्हें अगवा किया गया। तो हुआ ये कि जब
इजराइल को ये आइडिया लग चुका था और ये इंटेलिजेंस थी कि 7 अक्टूबर के अटैक के बाद से याहिया सिनवार जो सुरंग का नेटवर्क है हमास का वहां घुसा हुआ है। और वो जो जगह है जो कि मैंने इजराइल में दो बार कवरेज की है, वो जो पूरा इलाका है, शेड्रोट शहर जो है इजराइल का, जो गाजा बॉर्डर से सटा हुआ इजराइल का आखिरी शहर है शेड्रोट है, उसके पहले एश्कलॉन है। इन दोनों ही शहरों को मैंने कवर किया है। आप शेड्रोट में जाएंगे तो वहाँ पर इजरायली शहर में जो फिलिस्तीन की ओर से हमास ने जो रॉकेट मारे हैं उन रॉकेटों का ढेर लगा है। आप जहां भी जाएंगे आपको रॉकेट ही रॉकेट नजर आएंगे। और जो कि मैं 7 अक्टूबर की घटना के बाद गया था तो वो पूरा शेड्रोट शहर है उसको एक तरह से तबाह कर दिया गया था। जगह जगह आग जलती हुई, जगह जगह टूटे हुए मकान, जहां जहां बिल्डिंगें धराशायी, एकदम वो सुनसान हो गया था। वहां के लोगों को वहां से निकाल लिया गया था। तो जो राफा से लेकर के गाजा का जो पूरा इलाका है, राफा दक्षिण में पड़ता है और उत्तरी गाजा, वहां पर हमास ने सुरंगों का नेटवर्क बना रखा था और सारे हमास के आतंकी इन्हीं सुरंगों में छिपे हुए थे। इजराइल को चूंकि इस बात की जानकारी थी, इसलिए उसने सबसे पहला काम जो 7 अक्टूबर के बाद से किया था वो हमास के इसी सुरंग नेटवर्क को ध्वस्त करना शुरू किया था। हमास के उत्तर से, माफ कीजिए, गाजा के उत्तर से लेकर के दक्षिण में जो मिस्र की बॉर्डर है वहां तक एक लेयर थी सुरंगों की, जिसे एक के बाद एक इजराइल ने बाकायदा पहले हवाई अटैक किए, उसके बाद ग्राउंड अटैक किए और उन सुरंगों का सफाया करना शुरू किया। और उसके चलते बड़ी संख्या में हमास के कैडर मारे गए। उसमें बड़ी संख्या में वहाँ की जो रहने वाले हैं, नागरिक हैं, वो भी एज ए कोलेटरल डैमेज वो भी मारे गए। आपको अल-शिफा हॉस्पिटल पर जो अटैक हुआ होगा वो भी याद होगा, जब ये दिखाया गया कि उसके बेसमेंट में हथियारों का पूरा ढेर जमा था। तो हमास का पूरा ही ऑपरेशन अंडरग्राउंड चल रहा था। लेकिन इजराइल ने इस कदर अटैक किया कि जानकारी इस बात की है कि अपने को सेफ रखने के लिए, चूंकि सुरंगों का नेटवर्क ध्वस्त हो चुका था और साउथ में जहां पर वो मारा गया है, साउथ यानी कि गाजा का जो साउथ का इलाका है, ताल अल सुल्तान का रिफ्यूजी कैंप, तो वहां पर इजराइल की सख्ती बहुत ज्यादा हो गई थी। इजराइल की फोर्सेस जमीन पर थी, एक एक जगह को खंगाला जा रहा था, सुरंग का नेटवर्क ऑलरेडी ध्वस्त किया जा चुका था। तो ऐसे में उसके पास, याहिया सिनवार के पास बचाव का एक ही रास्ता था कि वो सुरंग से बाहर निकले और बाहर निकल करके किसी तरह से वो दक्षिण से उत्तर की ओर पहुंचे। क्योंकि सुरंगों का नेटवर्क अगर रहता तो आराम से सुरंग के जरिए वो साउथ में दिक्कत हुई तो नॉर्थ में चला गया, नॉर्थ में दिक्कत हुई तो और किसी आसपास के इलाके में चला गया, गाजा में। और साउथ में इसलिए उसको ज्यादा आसानी थी क्योंकि साउथ में करीब 10 लाख फिलिस्तीनी नागरिक इस समय रह रहे हैं, इतना डेंसली पॉपुलेटेड है। तो 10 लाख में से कौन पहचानेगा याहिया कहाँ रह रहा है, तो यही उसका एक जरिया था। तो सुरंग जब उसने छोड़ी, चूंकि सुरंग तो ध्वस्त हो रही थी, तो वो उन्हीं लोगों के बीच में रहने लगा और कोशिश थी कि साउथ से निकल करके वो नॉर्थ की ओर मूव करे। क्योंकि इजराइल का पूरा फोकस साउथ में था तो नॉर्थ पे जाकर के वो सेफ रह सकता था। लेकिन अब ये संयोग देखिए, इजराइल की फोर्सेस लगातार वहां पर फील्ड ऑपरेशन कर रही थी। उस फील्ड ऑपरेशन में उनकी मुठभेड़ हुई। 3 जो हमास के जो 3 लड़ाके थे उनसे मुठभेड़ हुई, उनको इंगेज किया इजराइल की फोर्सेस ने। और जब उस दौरान एक जो लड़का था वो एक बिल्डिंग की ओर भागा और उस बिल्डिंग की ओर जब वो भागा तो इजराइल का सिस्टम है, इजराइल में ड्रोन से वो ट्रेस करते हैं आतंकियों को कि आतंकी कहाँ छुपा हुआ, खासतौर पर जब भी किसी घनी आबादी वाले इलाके में अटैक होता है। आप फिलिस्तीन में जाएंगे, मैंने कवरेज किया है, मैं फिलिस्तीन के हेब्रान जैसे शहर में गया हूँ, मैं रामल्ला में गया हूँ जिसे फिलिस्तीन की राजधानी कहते हैं, वहां भी छोटे छोटे ऐसे घर हैं। और जब भी IDF यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेज वहां ऑपरेशन करती है तो बाकायदा माफ कीजिएगा, ड्रोन के जरिए वो ये तलाशती है कि आतंकी छुपे कहाँ हैं। तो उसी ड्रोन के जरिए वहां भी ये तलाश की गई और तो पता चला कि उस ध्वस्त बिल्डिंग में ताल अल सुल्तान यानी कि गाजा के दक्षिण में जो इमारत है जो ध्वस्त हो चुकी है, एक व्यक्ति उसमें बैठा हुआ है। तब भी IDF को, इजराइल को नहीं पता था कि याहिया सिनवार है। और उसके बाद उसको निशाना बनाया गया, वहां टैंक लाए गए, टैंक से बिल्डिंग गिराई गई और जब निशाना बनाया गया, जब उसको मार दिया गया तो उसका पूरा शरीर जो है, जो स्ट्रैप होते हैं, जो वेस्ट होती है, ये सब था। तो इस बात का अंदेशा हुआ कि ये कौन है, ये तो पता नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं आत्मघाती आतंकी हो जिसके शरीर पर आत्मघाती बेल्ट हो और अगर कोई पास जाएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। इसीलिए वेट किया गया। उसके बाद इजराइल की फोर्सेस वहां से चली गई। कुछ देर बाद वो फिर से लौटे पूरी तैयारियों के साथ में।
तब जब उन्होंने तफ्तीश शुरू की तो चेहरा पहचाना तो वे दंग रह गए, क्योंकि वो याहिया सिनवार था। उसके बाद डीएनए टेस्ट होता है। डीएनए टेस्ट ऐसे होता है कि करीब 23 साल वो इजराइल की जेल में रह चुका था याहिया सिनवार। वहां उसको ब्रेन ट्यूमर भी हुआ था, उसके ब्रेन ट्यूमर का इलाज भी हुआ था और इजराइल के पास उसके डीएनए से जुड़े सारे सबूत मौजूद थे। इसलिए डीएनए जांच में बिल्कुल भी देर नहीं लगी और ये साबित हो गया कि इजराइल ने अपने मोस्ट वांटेड को मार दिया है। तो आप सोचिए, एक जिसे कहते हैं, या तो आप इसे गलती कह लीजिए या इजराइल की अपनी रणनीति कह लीजिए कि उसने सुरंगें ही ध्वस्त कर दी, तो आखिरकार याहिया सिनवार छिपता कहाँ। तो सुरंग से वो बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद जो गन फाइट हुई, उन गन फाइट में उसे एंगेज किया गया और इस तरह से इजराइल के मोस्ट वांटेड का द एंड हो गया। तो ये थी इजराइल के सबसे खतरनाक दुश्मन के सुरंग से बाहर निकलने की कहानी, जो कि यही सुरंग से बाहर निकलना ही वो फाइनल असॉल्ट था, वो फाइनल शॉट था जिसने इजराइल के इस सबसे बड़े दुश्मन का काम तमाम कर दिया।